हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे, यानी कि TSI द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार के रिकॉर्डिंग जो हम लोग बात कर रहे थे अनुदेशक के बारे में, तो वो वैकेंसी आ चुकी है ना। बिहार सरकार के द्वारा बिहार इंस्ट्रक्टर यानी व्यवसाय अनुदेशक, यानी जिसे हम लोग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, तो बिहार इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अगर आप भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.btsc.bis.nic.in पर। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वहाँ पे आप ट्रेड वाइज इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई हुई है, तो आप जिस ट्रेड के छात्र हैं उस ट्रेड का आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप दे सकते हैं। नोटिफिकेशन फिटर का हो या इलेक्ट्रीशियन का, किसी भी ट्रेड का हो, उसका जो फॉर्म अप्लाई करने से लेके ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस है, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या कैसे वेरीफाई, क्या कैसे हमारा ज्वाइनिंग होना है, वो सारी चीज़ें हर एक ट्रेड के लिए सेम है। तो हम यहाँ से आप लोग ये नहीं सोचेंगे बिहार के फिटर की बात हो रही है, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम लोग सारी ट्रेड के बारे में बात करेंगे, सारी ट्रेड का प्रोसेस यही सेम होने वाला है। यानी श्रम संधान विभाग बिहार जो पटना है, इसके अंतर्गत निदेशालय नियोजन में प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीन औद्योगिक संस्थान में अनुदेशक यानी फिटर के अतिरिक्त, यहाँ पे हम लोग फिटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, मशीन स्टर्नर, कोई भी ट्रेड है, ठीक है, उन सभी के लिए ये फॉर्म आ चुका है आपका। ये हो जाएगा आपका 23/5/2023 से दिनांक 26/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं भाई वेतन के बारे में। यानी कि पहले पद के बारे में बात कर लेते हैं। पद आपका क्या होगा, व्यवसाय अनुदेशक यानी फिटर, व्यवसाय अनुदेशक फिटर। आप जिस भी ट्रेड के होंगे वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप समझने के लिए आप फिटर की जगह आप अपनी ट्रेड को रख सकते हैं और समझ सकते हैं। वेतन होगा, वेतनमान जो होगा इसका ग्रेड पे होगा, 4200 ग्रेड पे होगा, यानी कि आपकी वेतन 45 से 50,000 के बीच में बनने वाली अच्छी खासी वेतन बनेगी, ठीक है। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, फिटर व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अनुभव के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी भी संगत तकनीकी अध्ययन में अनुरूप क्या होना चाहिए, 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। यानी कि आपने अगर फिटर से ITI किया है तो फिटर का आपके पास अनुभव 3 वर्षों का होना चाहिए। वो भी ऐसी जगह से अनुभव होना चाहिए जो कि क्या हो, गवर्नमेंट हो, ठीक है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, जहाँ से भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर से ही आपका अनुभव होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए या आपको क्या होगा कि आपको प्रशिक्षण देने के लिए CITS का 1 वर्ष का प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। यानी कि आपको साथ में CITS का 1 वर्ष का प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। आप सभी को पता है जैसा कि CITS का भी फॉर्म आने वाला है, तो हमारे चैनल पे CITS से के रिकॉर्डिंग भी अपडेट दी जाती है, तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं और CITS की प्लेलिस्ट पे जाके 2023 के सारे अपडेट्स आप वहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, मैथ का भी सिलेबस, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण के लिए आपके पास CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, है ना। अगर क्या है, नोट यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, अगर किसी के पास नहीं है ना, तो क्या होगा कि जब वो आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद उसका अगर चयन हो जाता है तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती उस दिन के अंदर से क्या होगा, आपको उसी तिथि से 3 वर्ष के अंदर आपको CITS का कोर्स पूर्ण करना होगा। यानी जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर आपने CITS नहीं किया हुआ है, आपकी ज्वाइनिंग अगर हो जाती है तो आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग की डेट से 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको CITS कंप्लीट करना है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, तो प्रथम वेतन यहाँ पे क्या होगा, आपको पाठ्यक्रम के पूरा करने के लिए 1 वर्ष का और अनुमान लिया जाएगा। अगर आप व्यक्ति को नियंत्रण के कारणों से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष और दिया जाएगा। अगर आप 3 सालों में नहीं कर पाते किसी कारण से या किसी भी वजह से आप नहीं कर पाते, तो आपको 1 वर्ष का और जो है छूट दी जाएगी कि आप कर लें। अगर फिर नहीं करते हैं तो वेतन वृद्धि अनुमान नहीं किया जाएगा, उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान नहीं किया जाएगा तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार भी कर सकती है। यानी कि आपको बाहर करने के बारे में भी सोच सकती है। सोचना क्या है, कर सकती है ना, सरकार सोचती नहीं है, कर देती है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। फिर आप कुछ भी करें, कुछ भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप CITS ज़रूर कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं भाई
यहाँ पे अनारक्षित जो हमारी कोटिवार कुल सीटें हैं इसके बारे में बात करेंगे। महिलाओं को जो है 35% का आरक्षण मिलता है। कितना? 35% का आरक्षण मिलता है। तो ये आप क्या है, आप अपने जो अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हिसाब से आप सारी सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे कि दिव्यांग के बारे में, तो ये हो जाएगा। आयु सीमा की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई आयु सीमा क्या होगी, है ना। हम लोग मेन पॉइंट पे बात करते हैं। आयु सीमा क्या होगा, 1/8/2022 से आपकी क्या है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 1/8/2022 से आप 21 वर्ष के होने चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, 37 वर्ष तक होनी चाहिए। महिलाएँ जो हैं, अनारक्षित महिलाएँ जो हैं वो 40 वर्ष तक होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला जो है 40 वर्ष। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां जो होती हैं 42 वर्ष। इस चीज़ की आपको इस तरह से आप देख सकते हैं कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। दिव्यांगों के लिए 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। ठीक है, संकल्प जो है 962 के आधार पर दिनांक 21/1/2021 में जो पारित किया गया था उसके आधार पर आपको क्या है कि 10 वर्षों की छूट आपको मिल सकती है। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे कि जो भी बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्च वेतन की आयु अधिकतम आयु सीमा के 5 वर्षों की छूट अनुमान्य होती है। अंतिम नियुक्त में क्या हो जाएगा, 1/8/2007 से 2022 तक क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। इसके बाद चयन की जो प्रक्रिया हो गई, हम लोग बात कर लेते हैं चयन की प्रक्रिया के बारे में। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आपकी होगी। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। जैसे CITS का एग्जाम होता है, सेम वही प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा कि 80 क्वेश्चन होंगे आपके ट्रेड से। कहाँ से होंगे, कार्य क्षेत्र मतलब ट्रेड से, जिस भी ट्रेड से आए आप 80 क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन होगा आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सामुदायिक मुद्दे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य अध्ययन एवं सामुदायिक मुद्दे, जो करंट अफेयर चल रहा है सामान्य अध्ययन होता है। जनरल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं और 80 क्वेश्चन आपके अंतर्गत भारत सरकार से जिस ट्रेड से आपने क्या किया हुआ है, डायरेक्टरी जनरल ऑफ ट्रेनिंग ली हुई है, यानी जिस ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है उस ट्रेड से 80 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भैया परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी। यहाँ पे CITS की तरह 100 पे 100 नहीं करना है, सोच समझ के करना है। सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट दिया जाएगा। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, यानी 1 नंबर और चला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया होगा। यहाँ पे क्या है कि उक्त परीक्षा के आधार पर सभी विद्यार्थियों की सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि द्वितीय चरण चयन हुए तो अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से जो है तैयार की जाएगी। कैसे की जाएगी, लिखित परीक्षा में प्राप्त 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने क्या किया है, 40 नंबर प्राप्त किए हैं तो इसका आपको 50%, 50/100 यानी कि 50% दिया जाएगा, यानी कि 20 नंबर, है ना। लेकिन आप 40 नहीं प्राप्त करेंगे, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप प्राप्त करेंगे 80 नंबर, है ना। आप कितना प्राप्त करते हैं भाई, आप यहाँ से 80 नंबर प्राप्त करेंगे। आप क्या हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आप क्या करते हैं यहाँ से कि जो आप हैं, आप अगर 80 नंबर प्राप्त करते हैं तो 80 का आपका जो 50% होता है तो आपको 40 नंबर आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे कि आपको जो है 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप 80 नंबर प्राप्त करते हैं तो इसका आपको 50% जो मिलता है वो मिलेगा आपको 40 नंबर। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे प्रमाण पत्र NTC शिक्षुता प्रमाण पत्र के लिए आपको 20% अंक मिलते हैं। क्या होते हैं, 20% अंक मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों का 30% मिलता है। यानी कि अगर आपने क्या है, अगर राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र में क्या है, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए प्राप्त किया है 60, तो यहाँ पे आपको 20% ही नंबर मिलेंगे उसके। तो आपको क्या है कि 6 दूनी 12, यानी कि आपको वहाँ से 12 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने CITS पे आपने अगर 80 नंबर प्राप्त किए, इसका आपको 30% मिलेगा, यानी कि 24 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपके टोटल कितने बनेंगे यहाँ पे भाई कि एक तो 40 हो गया, 12 हो गया और 24 हो गया। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो होगा आपको इसके अंतर्गत आपको 25 अंक, यानी कि अंक प्रतिवर्ष की दर से आपको अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता किसी वर्ष के अंश के आधार पर आपको दी जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे टोटल नंबर आपके कितने हो गए,
यहाँ पे 4 2 6 हो गए, 2 3 और 4 3 7 यानी कि 76 नंबर, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने CITS नहीं किया है तो ये नंबर आपके कट जाएंगे 24 नंबर, तो आप कहाँ पे रह जाएंगे भाई, 52 नंबर पे ही रह जाएंगे। इसलिए CITS आपके लिए ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम करेगा। जो नंबर आप लाएंगे उसका 50%, CITS का भी 30% मिलेगा, अन्य जो आपके पास डिग्री है उसका भी 20% आपको मिलेगा। चलिए हम लोग और कुछ आगे काम की बातें कर लेते हैं। आरक्षण के बारे में आप यहाँ से समझ लेंगे, आरक्षण के बारे में आप सारी चीज़ें यहाँ से समझ लेंगे। आरक्षित कोटि जो है SC ST BC EWS जो है, इनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसे आप लोग यहाँ से समझ लेंगे। इसके बाद आपके पास क्या होगा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भाई हमारे पास फ़ीस क्या लगने वाली है, हमारे पास आवेदन शुल्क क्या लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या लगेंगे। सामान्य पिछड़ा वर्ग जो होगा इनके लिए हमारे पास 600 रुपये लगेगी। अनुसूचित जो जातियाँ होंगी, है ना, इसके क्या होगा, जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी होंगे उनसे आपको 150 रुपये मिलेगा, है ना। जो क्या होगा, उनसे आपको 150 रुपये, आपको क्या हो जाएगा, 150 रुपये देना पड़ेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो है महिला उम्मीदवार, उनको भी 150 रुपये देनी होगी। उसके बाद राज्य के बाहर के कोई भी उम्मीदवार हो, महिला हो या पुरुष हो, उसको 600 रुपये ही देने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 600 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई आवेदन शुल्क आपका कितना है, इस हिसाब से आप आगे काम कर सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, कब तक भरना होगा, डेट आपको सारी चीज़ें पता हो गई हैं। इसका आपको क्या है कि आप जो है, आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये बात हो गई यहाँ से भाई हमारे इसके बारे में कि जो हमारा क्या था, बिहार इंस्ट्रक्टर, ये हमारा क्या है कि अनुभव प्रमाण पत्र है, जो आपको किस तरह से बनाना है उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। यानी कि हमने यहाँ से बात कर लिया कि जो हमारे पास बिहार इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी थी, इसके बारे में हमने डिटेल समझ लिया आपके बारे, है ना, कि यहाँ से क्या क्या होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो में जानकारी मिली है, आपका लाभ मिला है वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज की अपडेट जो है हमारी यहीं तक रखते हैं। आगे जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको हम सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।